हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। एक दफा पात्र खुदा के लिए जोरदार तालियां। तो हमारे दरमियान मौजूद होता है और वो हमारी सारी काम सारी राहें सीधी करता है ताकि हम खुदावन में चल सकें। आज मेरे अजीजों, हम जिस टॉपिक पर जिस मौजू पर बात करेंगे वो खुदा के कलाम को देखेंगे। इस कलाम को सिर्फ हमने सुनना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी लेकर आना है और हमने देखना है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। हम खुदावन के कलाम में से जिस चीज पर बात करेंगे, हम रसूलों के दौर की कलीसिया और रसूलों की खिदमत और आज के मौजूदा खादम और आज की कलीसिया के बारे में बात करेंगे। और मैं ज्यादा आज के खादमों और कलीसिया के बारे में इसलिए बात करता हूँ, मैं इसलिए ज्यादा बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको खुदा के कलाम के मुताबिक वक्त जो है वो बहुत कम है और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को खात्मे से आमतों से पहले उठाना है। और बाइबल मुकद्दस में जैसा कि पिछले संडे भी मैंने बताया कि ये आफतों का और मुसीबतों का शुरू है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब अब्लीस को खुला छोड़ना है 7 साल के लिए, उससे पहले रैप्चर होगा, कलीसिया को मसीह यीशु जो है उठाएंगे। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कलीसिया उठाई जाए तो हम सबका जो शुमार है उसमें हो। आमीन। सो खुदावंद के पाक कलाम में से रसूलों के अमाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 4थी आयत, खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और वो फ्रूगिया और गिलतिया के इलाके में से गुजरे क्योंकि रूहुल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर तरवास में आए और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मुकदीनी आदमी खड़ा है और उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मुकदीनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मुकदीनिया में जाने का इरादा किया क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत करे। आमीन। यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल है जिनके साथ ये हाल पेश आया है। मुकद्दस पौलुस रसूल बता रहे कि पहले वो फ्रूगिया से गुजरकर गिलतिया के इलाके में आए हैं और वहां पर रूहुल कुद्स ने उनको कलाम सुनाने ना दिया। खुदा का बंदा खिदमत करने के लिए निकला है, खुदा की कलाम की खुशखबरी सुनाने के लिए निकला है, लेकिन वो जिस इलाके में गया है वहां पर खुदा के रूह ने रूहुल कुद्स ने उसको कलाम सुनाने से मना कर दिया। और फिर लिखा कि वो उसके पास करीब मूसिया के करीब पहुंचकर बुतीनिया उस इलाके में पहुंचा है और वहां पर भी लिखा कि यीशु ने वहां उसे जाने ना दिया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में अगर आप हमारी की किताब कंप्लीट पढ़ें जहाँ खुदा के कलाम को सुने तो आपको रूहुल कुद्स का जो काम है वो बहुत एक्टिव नजर आएगा। खुदा का रूह खुदा के बंदों को गाइड भी करता हुआ नजर आएगा, खुदा का बंदों को मना करता हुआ भी, यानी कि उनकी कंप्लीट रहनुमाई जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती है कि खुदा के खादमों के साथ कैसे खुदा का रूह चलता है। और आज क्या हो रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि खुदा के बंदा को 2 जगह से मना किया गया और तीसरी जगह की रोया दी गई है कि वहां पर जाकर लोगों को कलाम सुना। और आज हम जब इस दौर में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो खुदा के खादम हैं जिन लोगों को वो यहाँ पर कलाम सुना रहे हैं, अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब वो लोग कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है। कहाँ पर है? कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, लेकिन कलाम किसको सुना रहे हैं? उन्हीं लोगों। इतनी दूर जाकर फिर ऑनलाइन होकर उन्हीं लोगों को कलाम सुना रहा है। तो वहां जाने का उसका बेसिकली मकसद क्या रह जाता है? अपनी लाइफ बनाना, फ्यूचर बनाना, जिससे हमें ज़ाहिर होता है। यहाँ पर
ऐसा नहीं हुआ है कि खुदा के बंदे को कहीं भेजा गया और लिखा है कि चिट्ठियां लिख के बस कलाम जो खिदमत कर, उन्हीं लोगों की तुम्हें खिदमत करनी है, बात चले तू किसी भी दुनिया के कोने में चला जाए। रसूलों ने खत भी लिखे हैं, लेकिन जहां पर वो मौजूद होते वहां पर ज्यादा उनका फोकस होता, और जब वो देखते किसी इलाका की कलीसिया में प्रॉब्लम होती तो वो फिर से वहीं पर वापस आते और उनके जो मसाइल होते उनको हल करते। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि सिवाय यहां से निकलकर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड यानी कि जो कंट्रीज वेल सेटल्ड है वहीं पर जाकर सिर्फ खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है, वो भी मुड़कर पीछे पाकिस्तानी लोगों को, वहां के लोगों को नहीं, क्योंकि वो लोग इनकी बातों में नहीं आते। उनको पता है कि पाकिस्तान की जो कलीसिया है ये बिल्कुल कह लें कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाली कलीसिया है। इनको एक दफा कोई करतब दिखा दो और फिर सारी जिंदगी इनकी नस्लों को भी अपने पीछे लगाए रखो। तो ये काम यहाँ के खादम कर रहे हैं, वहां पर चले गए हैं। हकीकतन उनका काम बनता है कि यहाँ पर उनके बाद अगर उनका एल्डर अच्छा था, उनका असिस्टेंट पास्टर अच्छा था, या कोई भी उनका खादम या कलीसिया में से कोई बंदा अच्छा था, उसको महसूस कर देता। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता कि उनको डाउट होता कि कहीं हमारा चंदा ये बंदे ना खाने शुरू कर। अब वो लोग, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान की कलीसिया को खा चुके हैं, लेकिन बाहर जाकर भी जब वो लाइव आते हैं तो नीचे उनके अकाउंट नंबर की पट्टी अभी भी चल रही होती है कि आप अभी भी हमें अगर कुछ रह गया तो वो भी भेजिए। रसूल को हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से खिदमत कर रहे हैं। उनको ना अपनी भूख की है, ना प्यास की है, ना दुनियादारी की है, ना अपनी ख्वाहिशों की है, सिर्फ रोया मिली है और वो बिना किसी लालच के वहां से रवाना हो गया है और खुदा के कलाम को सुनाने के लिए वहां पर पहुंच गया है। और जब वो वहां पर पहुंचता है और कलाम सुनाता है तो उसका रिजल्ट भी आप देखें कि लोग उन पर ईमान लाते हैं। नए लोग, वही रिपीट उन्हीं लोगों को नहीं, नए लोगों को कलाम सुनाते हैं और वो लोग उन पर ईमान भी लाते हैं। और जब वहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिप्पी में जाकर एक लोगों ने जिन्होंने एक बदरू के जरिए से कमाई का जरिया बनाया होता है, उस बदरू को निकालता है तो वो लोग उसको कैद खाना में भिजवा देते हैं। और वो कैद खाने का वाकया जो है वो आपने पिछले संडे भी सुना कि कैसे खुदा के बंदा ने दुआ की और वहां पर पहुंचा लाया। और जब वहां पर पहुंचा लाया तो वहां पर एक बड़ा अजीब काम हुआ कि वहां का जो सूबेदार था, लिखा है कि वो चिराग जलाकर मुकद्दस पौलुस रसूल के पास गया और वहां पर झुका और वो कहता है कि ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊंगा। हालेलुया। उसने सिर्फ खुदा के जलाल को ही देखकर उन पर ईमान ले आया और उसने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि वो पूछ रहा कि मैं क्या करूंगा, मैं निजात पाऊंगा। इसका मतलब है कि वो लोगों को निजात याफ्ता समझ रहा है कि ये लोग निजात याफ्ता है। वो आकर पूछ रहा कि मैं क्या करूं कि मैं भी निजात पाऊंगा। तो मुकद्दस पौलुस रसूल वहां पर कहते हैं कि अगर तू यीशु पर ईमान लाए तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और वो यीशु मसीह पर ईमान भी लाता है और अपने घराना समेत बपतिस्मा भी लेता है। हालेलुया। तो ये एफर्ट जो होती है, फिर इसके बाद जो है वो रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। फिर अगर हम देखते हैं कि कुरनेलियस, आप सबने शायद उनका वाकया पढ़ा होगा, खुदा का फरिश्ता उसको मिलता है और फरिश्ता उसको बता रहा है कि तेरे हदिये और तेरे जितने भी तू खुदा की हजूरी में नजराने देता है, खुदा के यहाँ कबूल हुए। और फिर उसको क्या कहता है, किसको बुला? पतरस को बुला। फरिश्ता या खुदा डायरेक्ट भी बरकत दे सकता है, लेकिन फरिश्ते ने पैगाम भेजा कि जाकर अपने लोगों को भेज और पतरस को यहां पर बुला। लेकिन आज मेरा नहीं ख्याल
कि किसी भी खादम ने ऐसा कोई वाकया सुनाया हो कि किसी गैर कौम के बंदे को इस तरह की रोया आई हो कि जाकर अनवर फजल को बुला, जाकर नासिर जमील को बुलाओ और उसको बोल के मुझे कलाम सुना। जब हम पूरी एफर्ट के साथ खुदा की राह पर चलते हैं, बिना लालच के, बिना अपने नाम के, अगर हम रसूलों को देखें तो रसूलों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े मौजे किए, लेकिन हर जगह पर यीशु के नाम को जला दिया, हर जगह पर यीशु की पर्सनैलिटी को आगे किया, हर जगह पर बताया कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते बल्कि यीशु है जो करने वाला है, हर जगह पर बताया कि यीशु मसीह पर ईमान लाओगे तो नजात। लेकिन आज जो है वो फीस ली जाती है मिलने की, और फिर जो है वो एक पास्टर के साथ मीटिंग होती है और उसके बाद जो है वो शिफाई अमल जारी होता है और उसके बाद भी हासिल कुछ नहीं होता। और फिर जब वो लोग भी मुकद्दस पतरस के पास जाते हैं तो खुदा पतरस पर भी रोया जाहिर करता है, खुदा पतरस पर भी रोया जाहिर करता है, उठो और वहां पर जाओ। और फिर वो वहां पर जाता है और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो खुदा का बंदा सिर्फ अभी कलाम सुना ही रहा होता है कि वो सब लोग रूहुल कुद्स से भर जाते हैं और गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर देते हैं। फिर पतरस रसूल कहता है कि अब कौन है जो इन्हें पानी के बपतिस्मे से रोकता है। तो इस तरह से रसूलों को जब हम देखते हैं तो रसूल हमेशा नए लोगों में काम किया, सिर्फ अपनी ही कलीसिया को सिखाया, या सिर्फ ये नहीं कहा कि ये मेरी मिनिस्ट्री है, ये फलां की मिनिस्ट्री है, ये मेरा चर्च है, ये फलां का चर्च है, उसका फेथ ये है, हमने उसके चर्च में नहीं जाना, हमने उनसे बात नहीं करनी। ऐसा बिल्कुल भी वो लोग नहीं करते। अगर हम उस दौर की कलीसिया की और रसूलों की आम जिंदगी की बात करें तो हम पढ़ेंगे अमाल की किताब में से 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से, और लिखा है रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में ज़ाहिर होते थे और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदावन की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, और यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर चारपाइयों और कटोलों पर लिटा देते ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते और वो सब अच्छे कर दिए जाते। आमीन। कलीसिया क्या करती थी? बिला नागा सुलेमान के बरामदा में यानी कि हैकल में इकट्ठा होते थे, इकट्ठे होकर दुआ करते थे। और यही अमल यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले रसूलों को कहा कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास न मिल जाए एक जगह पर ठहरे रहो। ये उसने कलाम सबके लिए किया, क्योंकि जब हम रिफाकत लेकर आते हैं, जब हम इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो उसमें जो ब्लेसिंग होती है, जो मसा होता है, वो कह लेंगे वो बहुत ज्यादा होता है और उसका कोई तोड़ नहीं है। उसमें अगर मैं समझ लूं कि मैं कमजोर हूं लेकिन मैं ईमानदारों की जमात से हूं तो मेरी भी जो रूहानी कमजोरी है वो जाती रहेगी। रसूलों ने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल गुजारे, बहुत मेहनत की, लेकिन वहां पर क्या लिखा है माल की किताब में कि 120 की जमात, कितनी? 120 की जमात, और उन सब को लिखा है कि आपके शोला की फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उन सब पर आठ है और वो गैर जुबानों में दुआ करने लगे। लेकिन आज जो कलीसिया है उसमें भी सुस्ती है और खादम जो है वो बजाय ये करने के कि मैं समझता हूं कि अगर मुझे बड़ा नॉलेज है, मेरे पास बड़ा इल्म है, तो मुझे चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने चर्च में स्टॉप ना रहूं, बल्कि मैं आगे बढ़ूं और मैं उन लोगों तक भी कलाम लेकर जाऊं जिन लोगों ने कभी कलाम सुना ही नहीं। और हमें ऐसा करना भी चाहिए।
खुदा खुद आपको राह भी दिखाता है जब आप ईमानदारी के साथ खुदा की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम संडे के संडे चर्च ही बड़ी मुश्किल से आएंगे तो खुदा कैसे हम पर रोया जाहिर करेगा और कैसे हमें बताएगा कि फलां जगह पर जाकर कलाम सुना। इसलिए हमें जरूरत है कि अब हम जाग जाएं और अपने आप को नया करें। अगर हम फिलिप्पस की तरफ देखें तो फिलिप्पस किसी और जगह पर है और खुदा ने एकदम से उसको बताया कि यरूशलेम से जो गजा की तरफ जंगल की राह है वहां पर जा, और खुदा का बंदा वहां पर फौरन पहुंचा है और वहां पर एक हबशी खोजा हो रहा था जो कि वजीर था। खुदा ने वहां पर कलाम सुनाने के लिए अपने बंदा को फौरन वहां पर भेजा। इसी तरह अगर हम देखें कि जब मुकद्दस पौलुस रसूल खुदा यीशु मसीह को मिलते हैं तो खुदा हननिया को भेजता है वहां पर कि जा और वहां पर जाकर उस पर दुआ कर। तो खुदा हमेशा अपने लोगों से कलाम करता है। आज भी खुदा अपने लोगों से कलाम करना चाहता है क्योंकि अब आखिरत नजदीक है। खुदा चाहता है कि उसका काम, उसकी खिदमत जल्द अज जल्द पूरी दुनिया में फैले और ज्यादा से ज्यादा जो रूहें हैं वो बच सके। लेकिन आज किसकी तरफ से सुस्ती है? लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, लोगों की तरफ से। खुदा यीशु मसीह ने अपने दौर में ही फरमाया कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े। फसल के मालिक से दुआ करो कि मजदूर और भेजे। तो हमें मजदूरी करनी है क्योंकि अब मैं समझ लो वो वक्त आ चुका है कि फसल पक चुकी है और हमें अपना रोल जो है वो अदा करना है। हालेलुया। तो आज से हमने अपने आप को मजबूत करना है और हमने इस रोल को अदा करना है और खुदावन की कलीसिया में शामिल होना है, ईमानदारों की जमात में शामिल होना है और खुदावन का उड़ता घर इस्तकबाल करना है। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से आप लोगों ने बरकत पाई होगी और आज का कलाम आप दूसरों तक लाजमी शेयर करेंगे।